हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। आप सभी का पेपर 1 हो चुका है। आई होप आप सभी का पेपर 1 बहुत ही अच्छा गया होगा। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखिए, अभी मैं आपको पेपर 1 का CDP का जो पोर्शन है उसका आंसर एनालिसिस करा दे रही हूँ। आप लोग अपने क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा ये कौन सा क्वेश्चन नंबर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। देखिए, मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन है एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकंड कह रहा है छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। थर्ड कह रहा है छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। और फोर्थ कह रहा है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर का। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। फर्स्ट कह रहा है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। सेकंड कह रहा है अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। थर्ड कह रहा है तार्किक गणितीय नृत्य या क्रीड़ा संबंध क्षमताएं। और फोर्थ कह रहा है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। सेकंड कह रहा है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। थर्ड कह रहा है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। और फोर्थ कह रहा है असफलता की और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्व चलन अवस्था, सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है संवेदी चालक अवस्था। तो देखिए, फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि फर्स्ट कह रहा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेकंड कह रहा है एनार्किक, थर्ड कह रहा है सेफेलोकॉर्डल, फोर्थ कह रहा है लीनियर। देखिए, इसका फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। अगर आपको हिंदी में ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। पहला है प्रतिक्रिया सेट, दूसरा है अपसारी चिंतन, थर्ड है क्रियात्मक स्थिरता, फोर्थ है निष्क्रिय अनुसरण। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अपसारी चिंतन, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजर्शन और रीजन पर बेस्ड है। एजर्शन कह रहा है अभिकथन बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है और इसका कारण कह रहा है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो देखिए, सेवेंथ का जो राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। फर्स्ट कह रहा है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। सेकंड कह रहा है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। थर्ड कह रहा है जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। और फोर्थ कह रहा है जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। तो इसका सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो देखिए, फर्स्ट कह रहा है पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए।
सेकंड कह रहा है छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। थर्ड कह रहा है छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। और फोर्थ कह रहा है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का फोर्थ, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। इसका असर्शन अभिकथन कह रहा है विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण कह रहा है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। फर्स्ट कह रहा है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। सेकंड कह रहा है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। थर्ड कह रहा है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। और फोर्थ कह रहा है अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। तो देखिए 11th का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। सेकंड कह रहा है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। थर्ड कह रहा है अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। और फोर्थ कह रहा है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लर्निंग इज एज अ प्रोडक्ट रादर देन अ प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में फर्स्ट कह रहा है सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होती है। सेकंड कह रहा है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। और थर्ड कह रहा है विकास सिर से पांव तक होती है। और फोर्थ कह रहा है भाषा का विकास तेजी से होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यह सामयिक और विशिष्ट होती है। सेकंड कह रहा है यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। थर्ड कह रहा है यह व्यापक और सामान्य होती है। और फोर्थ कह रहा है यह केवल परिमाणों पर केंद्रित होती है। तो देखिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, इट इज़ ब्रॉड एंड जेनरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 कह रहा है डिस्लेक्सिया से है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। फर्स्ट कह रहा है स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। सेकंड कह रहा है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। थर्ड कह रहा है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। और फोर्थ कह रहा है शारीरिक समन्वय में कठिनाई। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डाउट है, एक मिनट रुकिए, इसका डाउट है, वैसे आंसर फर्स्ट होगा बट इसमें डाउट है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में ही लाभ देखते हैं। देखिए इसका फर्स्ट कह रहा है तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पहले स्तर के दूसरे चरण में, डेट इज एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल पूछ रहा है। फर्स्ट है थिंक अलाउड, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, सी है क्वेश्चंस, डी है रोट रिहर्सल, डी है हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। तो देखिए 17th का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कह रहा है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। थर्ड है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं।
और फोर्थ है व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। सेकंड कह रहा है संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। थर्ड कह रहा है भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। फोर्थ कह रहा है संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कथन कारण कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे पर है। कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वस्तु स्थायित्व, इंद्रियों का समन्वय, थर्ड कह रहा है विकेंद्रन, फोर्थ कह रहा है परिकल्पित तार्किकता। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज डिसेंटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। फर्स्ट कह रहा है निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। सेकंड कह रहा है समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। थर्ड कह रहा है समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। फोर्थ कह रहा है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। गतिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। पहला कह रहा है वे प्रश्न जो किसी पाठ्य का सारांश मांगते हैं। सेकंड कह रहा है वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। थर्ड कह रहा है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। और फोर्थ कह रहा है वे प्रश्न जो पाठ्य को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश। तो 25 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर सेकंड होगा, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है या एक सही समाधान पर स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिए, लियो वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों के में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संगठन, असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर होगा निजी वाक, दैट इज इनर स्पीच, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कह रहा है वंचित वर्गों के संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए फर्स्ट है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। थर्ड कह रहा है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फोर्थ कह रहा है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर होगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, दैट इज जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कह रहा है बाधिता एक डैश है, डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो 29 का आंसर हो जाएगा थर्ड, कार्यात्मक और जैविक। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन 30 कह रहा है अभिकथन शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं
उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण कह रहा है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों की जानकारी को सार्थक रूप संसाधित करने में मदद मिलती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, सॉरी ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस के आंसर हो गए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने ऑप्शन सही हुए हैं, कितने मतलब क्वेश्चन 30 में सही हुए हैं। और भी आपको सब्जेक्ट्स के आंसर की एनालिसिस इसी चैनल पर अवेलेबल मिलेगा, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।